जाने वाला है। हम कह रहे हैं ये 10 तारीख जो है हम सबके लिए एक मौका है। जो सरकार पिछले सालों में पश्चिम बंगाल में और केंद्र के अंदर चुन के आई है, जो चुनाव के पहले बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, हमारे पास एक मौका है कि 10 तारीख को हम उनको समझा दे कि अगर तुम चुनाव के पहले किए हुए तुम्हारे वादा अगर तुम नहीं निभाओगे तो हमारे पास भी मौका है, हमारे पास भी ये जरिया है कि हम चुनाव के दौरान तुमको तुम्हारी कुर्सी से खींच के नीचे उतारे। क्योंकि ये जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, क्यों बने हैं? हमारी खिदमत करने के लिए, हमारे वोट से वो जीत के जाते हैं, हमारी टैक्स की पैसे से उनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगता है, हमारी टैक्स की पैसे से वो चार्टर्ड फ्लाइट में एक देश से दूसरी जगह जाते हैं। ये हमारे पैसा है, हमारा वोट है, जिसके कारण उनका इतना बोलबाला है। जिस दिन हम लोग इस देश के आम लोग ये तय कर लेंगे कि जो लोग हमारा बात नहीं करेगा वो दिल्ली में राज नहीं करेगा, जिस दिन हम लोग ये तय कर लेंगे कि जो हमारा बात नहीं करेगा वो नवान्नों में राज नहीं करेगा, तब कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं जिसका इतना जरूरत होगा जो हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो दिक्कत है उसको नजरअंदाज कर पाए। अब देखे हैं 2011 के बाद में पश्चिम बंगाल का जो राजनीति है उस राजनीति में एक बदलाव आया। 34 साल में, उसके पहले जो 10 साल है, कुल 44 साल में हमने कभी सुना नहीं कोई आपको आके कह रहा है क्या ये भाई आप जय श्री राम, अब हमें वोट कीजिए, हम आपके लिए मंदिर बनाएंगे। हमने सुना नहीं कभी कि पश्चिम बंगाल के अंदर किसी ने आके कहा कि आप मुसलमान हैं, आइए हमें वोट कीजिए, हम आपके लिए मस्जिद बनाएंगे। पिछले 44 साल में आपकी धर्म को लेके, आपकी जात को लेके, आपकी मंदिर मस्जिद को लेके कोई राजनीति नहीं हुआ। हमने कहा, हमने ये विश्वास किया कि जिसको धर्म पालन करना है वो करेगा, जिसको मंदिर जाने पे सुकून मिलता है वो मंदिर जाएगा, जिसको मस्जिद में जाके इबादत करने पे सुकून मिलता है वो करेगा। उसके साथ सरकार का कोई संबंध नहीं है, राजनीतिक दल का संबंध नहीं है। सरकार का काम लोगों को रोजगार देना है, सरकार का काम लोगों को खाना पहुंचाना है, सरकार का काम लोगों को शिक्षा देना है। हमने देखा केंद्र की सरकार और राज्य का सरकार, इन लोगों ने सरकारी कुछ काम नहीं की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें राम मंदिर बनाना है, नरेंद्र मोदी ने कहा उन्हें अयोध्या में राम राज्य बनाना है, और ममता बनर्जी ने कहा इस पश्चिम बंगाल में आके कि जितने भी क्लब है दुर्गा पूजा करने के लिए हम पैसा देंगे, पुरोहित बांटा देंगे, हम मुअज्जिम बता देंगे, हम इमाम बांटा देंगे। ये सब तो सरकार का काम नहीं था, उनका काम था वो पश्चिम बंगाल के अंदर, भारत के अंदर जो सरकारी नौकरी है उसका जो परीक्षा होता है उनको ठीक से करवाए। हमने देखा भारत का जो सरकार है जहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार हम लोगों का होता था, रेल में, बैंक में, बीमा में, सब बेचने पे तुले हुए हैं। जहाँ पे स्थायी नौकरी थी उनको बदल के उसको ठेका नौकरी बना दिया गया है। आपकी राज्य के अंदर जितना भी सरकारी एग्जामिनेशन था, एसएससी हो, टेट हो, सारी चीज में धांधली हुआ है। किसी का रिजल्ट नहीं निकला, किसी का रिजल्ट निकला तो तृणमूल का नेता मंत्रियों का 13 जगह पे नियोग मिल गया, और आपका और हमारा घर का जो बच्चा जो सुबह से शाम मेहनत करता है, पढ़ाई में तेज है, उसका नाम नहीं निकला। हमने देखा ये दोनों सरकार हमारी जो मूलभूत जो समस्याएं है, हमारी जीने की समस्या है, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, माँ बहनों की सुरक्षा की समस्या, इसके बारे में ये लोग बात नहीं करते। अगर पश्चिम बंगाल में कामधुनी होता है, पार्टफिट होता है तो उत्तर प्रदेश में भी हथरस होता है, महिलाओं की शरीर के ऊपर आक्रमण होता है, दलित लड़की की जबान खींच लिया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाता है। ये सारे लोग, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, हमारी जीने मरने की जो सवाल है उसके लिए हमारे साथ नहीं था। जब लॉकडाउन हुआ पूरी देश के अंदर जो कामगार लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, तब कोई नरेंद्र मोदी नहीं आया था, कोई ममता बनर्जी नहीं आया था। यही लाल झंडे वाले लोग, इस इलाके की वामपंथी छात्र युवा, ये लोग गए थे सैनिटाइज करने, ये लोग चलाए थे कम्युनिटी किचन, ये लोग पहुंचा दिए थे आपके पास खाना। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि 10 तारीख आप जब वोट करने जाएंगे एक बार सोचिएगा कि आपकी मुसीबत में कौन आपके साथ खड़ा था। एक बार सोचिएगा आपका दिक्कत भरा दिन में कौन आपका पेट में खाना दिया। एक बार सोचिएगा क्या आप, आपकी धर्म, आपकी परिचय, आपकी जात, इन सारी चीजों को होने देंगे, या फिर आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा के लिए आप सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर आप दूसरा चाहते हैं, अगर आप आपके घर के बच्चे का नौकरी चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, तो आइए संयुक्त मोर्चा के जितने भी उम्मीदवार है, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनको भारी मेहनत के साथ जिताइए और आगे के दिन में आपका हमारा सरकार बनाए, जनता की सरकार बनाए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगा।